सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। उसमें पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है कि जिसमें एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जहन में रख के प्लांट आइडेंटिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन हो जाए, तो उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यस सर। और हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन पेश की। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने की थी और इन्होंने कैरोलस लीनियस ने स्टेमन्स को जहन में रख के प्लांट को क्लासिफाई किया था एंड्रोलॉजी के बेस पर। यस सर। इसके बाद बेंथम एंड हॉकर की क्लासिफिकेशन आई है और वो क्लासिफिकेशन बेस कर रही थी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यस सर। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है कि जिसमें सेट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज की जाए फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यस सर। और उसकी एग्जांपल बेंथम एंड हॉकर है। थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम एंगलर एंड पेरेंटल ने पेश की थी और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर करके प्लांट को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किया जा सकता है। यस सर। और ये फाइलोजेनेटिक का आइडिया कब से स्टार्ट हुआ? जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की, तो तब से इसकी बुनियाद पड़ी और फिर क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर करके क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई। यस सर। उसके उसके बाद जो फोर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो स्टार्ट हो गई। और मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है कि जिसमें ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, ना सिर्फ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बल्कि इनके साथ साथ फाइटोजियोग्राफी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। यस सर। फाइटो का लफ्ज प्लांट के लिए यूज होते हैं, जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। आप देख सकते हैं, अब पहाड़ों के अपने प्लांट्स होते हैं, हर एक लोकेशंस की अपनी प्लांट्स होती हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों में प्लांट देख ले, आप मीजोफाइट्स देख ले, आप सेलाइन प्लांट्स देख ले, सारों में फर्क होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ साथ हमारे साथ इसमें फाइटोजियोग्राफी, साइटोलॉजिकल स्टडी यानी साइटोलॉजी यानी प्लांट इंटरनली इनकी साइटोप्लाज्म कैसी है, Yes. साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स की अरेंजमेंट किस तरह है। साइटोलॉजिकल स्टडी सेरोलॉजी यानी इस प्लांट में कौन कौन से केमिकल्स मौजूद है, फाइटोकेमिकल्स इनमें कौन कौन से हैं। इसके अलावा कैरियोलॉजी यानी इस प्लांट का क्रोमोसोम मेकअप, क्रोमोसोम अरेंजमेंट किस तरह। कैरियोलॉजी यानी अबाउट क्रोमोसोम स्टडी कि फ्ला प्लांट का क्रोमोसोम किस तरह है, फ्ला प्लांट का क्रोमोसोम किस तरह है, तो उनका क्रोमोसोम मेकअप ये सारे कंसिडर करके इनके बेस पे फिर क्लासिफिकेशन। इसके साथ साथ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, पैलेंटोलॉजी यानी पैलियोबॉटनी, तो इन चीजों को कंसिडर करके फिर प्लांट को क्लासिफाई किया एक मॉडर्न तर्ज में, जिसको मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। यस सर। और हमारे पास इसकी एग्जांपल है अरमिन तख्तजान यानी तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। He was a Soviet Armenian botanist. सोवियत अर्मेनियन बॉटनिस्ट एक कम्युनिटी है,
उसमें वो एज अ बॉटनिस्ट वर्क कर रहे थे। बॉटनिस्ट का मतलब जो प्लांट के बारे में उनके पास नॉलेज हो। बॉटनी तो हम अबाउट स्टडी ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं, लेकिन जिन्होंने प्लांट्स के बारे में पढ़ा हो उस बंदे को बॉटनिस्ट कहा जाता है। यस सर। He interested in morphology of flowering plants. Morphology of flowering plants मतलब जितने भी flowering plants थे उनकी morphology में वो इंटरेस्ट थे, और paleobotany में fossil plants की स्टडी में वो इंटरेस्टेड थे, और वो काम कर रहे थे कोमारोव बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट इन लेनिनग्राड। लेनिनग्राड is a city of Russia. Features of his classification. His classification based on phylogenetic classification. और phylogenetic classification हम पढ़ चुके हैं कि वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि जिसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और उसके साथ साथ सेट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, ये दोनों हो, उसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह हैंस हेलियर की जो एवोल्यूशनरी थ्योरी थी उससे वो काफी इंस्पायर्ड थे, और उस बेस पे उन्होंने फिर प्लांट को क्लासिफाई किया था। ही डिवाइडेड मोनोकाट एंड डाइकाट्स। लाइक मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उन्होंने मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा वो प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स उसकी फाइलम है, उस मैग्नोलियोफाइटा को दो क्लासेस में डिवाइड किया, मैग्नोलियोप्सिडा एंड लेलियोप्सिडा। मैग्नोलियोप्सिडा में वो प्लांट्स रखे जिसमें कार्टिलेडन दो थे, यानी डाइकॉट्स प्लांट्स इसमें रखे, और लेलियोप्सिडा में वो प्लांट्स रखे जिसमें सिंगल कोटिलेड्स मौजूद था, सिंगल कोटिलेडन वाले प्लांट्स थे, उसको लेलियोप्सिडा यानी मोनोकॉट्स की क्लास में रखे। उसके बाद दिस वाज हिज ग्रेट अचीवमेंट। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट की कि डाइकाट को मोनोकाट से सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टर्स, on the basis of phylogenetic relationship, on the basis of morphological characteristics. Yes, sir. तो डाइकाट और मोनोकाट को सेपरेट करना, दिस वाज हैज अ ग्रेट अचीवमेंट। Yes, sir. द बुक ऑफ तख्तजान। तख्तजान का जो बुक था, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग। Yes, sir. दिस इंक्लूड्स सब फैमिलीज एंड ट्राइब्स। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसको डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में उसमें उन्होंने लिखा था। और दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस बुक इंक्लूड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्राइब्स, सब फैमिलीज एंड ट्राइब्स। Yes, sir. दुनिया के हर कोने, हर रीजन में वो गया था। स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं कि 100 इयर्स की एज थी उसकी, और 80 साल उन्होंने लगाए थे प्लांट की क्लासिफिकेशन पर। Yes, sir. थ्रू द वर्ल्ड वो डिफरेंट टेक्सोनॉमिस्ट से मिले थे, डिफरेंट टेक्सोनॉमिस्ट का आइडिया उन्होंने लिया था, ट्रेवल कर चुके